अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड यूज़र्स। हम बात करेंगे कि आप अपने यूज़र्स को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम देखेंगे हमारे पास बेसिकली एक सोल्जर मोड है और एक स्काउट मोड है। तो हम ज़रा इन डेप्थ देखेंगे कि हम एक्चुअली में किस तरह से यूज़र्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमने बात की थी प्रीवियसली, जब भी एचटीडी की हमने डिस्कशन की थी कि ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन होता है और ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन के फ्रेमवर्क को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया। तो हमें अब ये सोचने की ज़रूरत है कि जो मॉडर्न यूज़र एक्सपीरियंस है वो क्या डिमांड करती है, हम किस तरह से अपने यूज़र को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे, और इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू एक्चुअली डू, स्पेसिफिकली जब आप यूएक्स की बात करते हैं। बिकॉज जब अगर आपको राइट यूज़र नहीं पता तो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली द राइट माइंडसेट एंड टू अंडरस्टैंड द यूज़र्स। नंबर वन बड़ा सिंपल है, हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया कि यूज़र के नीड्स को अंडरस्टैंड करें। यूज़र क्या आपसे चाहता है, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसके डिमांड्स हैं। अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है बिकॉज आप यूज़र के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, आप यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये वाला काम नहीं करना जिस तरह ये होता है ना। लेट्स सपोज हमने बात की कि यूज़र को अंडरस्टैंड किया, दिस इज़ अ गुड अप्रोच। नाउ ब्लाइंडली फोल्ड कर देना एंड देन बात करना कि जी कलर्स और टाइपोग्राफी, इट्स नॉट अलोन द कलर्स एंड टाइपोग्राफी, इट्स वे बियॉन्ड एक्चुअली कलर एंड टाइपोग्राफी। तो इट इज़ अबाउट कि आपकी टीम कमिटमेंट कितनी है, किस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलते हैं और किस तरह से आप यूज़र की नीड को फुलफ़िल आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो यूज़र्स की। उसमें एक आपके पास आएगा स्काउट और एक आएगा सोल्जर। स्काउट क्या करता है, बेसिकली उसका माइंडसेट ये होता है कि वो अटैक या डिफेंड नहीं करता, वो बेसिकली अंडरस्टैंड करता है, वो प्रॉब्लम को देखता है, प्रॉब्लम को समझता है कि प्रॉब्लम क्या है। ऑन द अदर हैंड सोल्जर क्या, दो तरीके होते हैं सोल्जर के, या तो अटैक करता है या फिर जब वो डिफेंस करता है। तो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब जब हम बात करते हैं कि यूएक्स जो डिज़ाइन है वो स्काउट मोड में कैसा होगा, तो जूलिया गैलिफ कहती हैं कि बेसिकली उन्होंने इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था, व्हाट शी कॉल्ड अ स्काउट माइंडसेट। अगर आपने अच्छे डिसीजन लेने हैं, आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको बेसिकली ऑब्स्टिकल्स को देखना होगा कि यूज़र को डिफ़िकल्टी कितनी आ सकती है प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसके पेन पॉइंट्स क्या होंगे, उनको अंडरस्टैंड करना। एंड एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि अ स्काउट वांट्स टू बी एक्यूरेट एज पॉसिबल। उसकी रीज़न ये है, अगर उस स्लाइड से भी डिफरेंस है ना, लेट्स सपोज अगर आपका वेब पेज है और वो 0.4 सेकंड में खुल रहा है, 0.4 सेकंड बहुत ज़्यादा है, यूज़र वुड वांट के वो 0.1 सेकंड में खुले, तो आप लेट्स सपोज उसको 0.2 सेकंड पे ले आते हैं, यू हैव डन अ गुड जॉब। बिकॉज आप यूज़र के नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके पेन्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसका अपोजिट मोड क्या है, सोल्जर मोड है। सोल्जर क्या करता है, सिंपली अटैक और डिफेंड करता है, बट वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये चीज़ याद रखें। ये आपके पास सोल्जर है, ठीक है। सोल्जर जो है वो सिचुएशन के हिसाब से वार नहीं करता, एंड यूज़र्स की एक्सपेक्टेशंस, यूज़र्स की नीड्स वो टाइम के साथ अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। आप एक माइंडसेट को लेके हर वक्त एक प्रोडक्ट को अपडेट नहीं कर सकते या उसको मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज यूज़र की नीड्स ओवर द टाइम चेंज होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 2015 एंड 2025 वी हैव 10 ईयर्स का गैप। 2015 में अगर मैं आपको कहता कि यूज़र जो है वो 4 to 5 मिनट्स वेट करेगा google.com लोड होने का, बिल्कुल करता था, पेशेंस लेवल था। 2025 वी वांट थिंग्स टू क्विकली बीइंग डन बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट वी हैव एंड द मॉडर्न रिसोर्सेज। एंड जब से आपके पास ऑप्टिकल फाइबर आया तो चीज़ें और एडवांस हो गई। तो नाउ द यूज़र वांट्स के यार 0.1 0.2 सेकंड में जल्दी जल्दी बस चीज़ें लोड हो जाएं या जल्दी जल्दी एक काम हो जाए। अब जो बंदा सोल्जर माइंडसेट में होता है ना, वो मोस्टली ओवर कॉन्फिडेंट होता है। उसकी रीज़निंग होती है, वो कहता है यार ठीक है ना, यूज़र के लिए बनाना है, मैं समझता हूँ ये यूज़र की पेन पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूँगा। अच्छा, जो हमारे पास डिज़ाइनर होता है सोल्जर मोड में, तो वो मोस्टली ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो खुद से असम्पशन करता है कि यूज़र को ये चीज़ चाहिए होगी या यूज़र की ये प्रॉब्लम होगी। अब ये ऐसा हुआ कि मैंने खुद से अज्यूम किया,
मैंने कहा कि यार ये वाला प्रोडक्ट है और लेट्स सपोज आपके पास ईजी पैसा है और मैं कहता हूँ यार इजी पैसा में ये मसले हैं और इस तरह से इसको रिजॉल्व करना है। नो, जब आपके पास एक्चुअल यूज़र डेटा नहीं है आप एज्यूम नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर कॉन्फिडेंस आप का प्रोडक्ट जो है वो फेल हो सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ स्काउट मोड, जो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जिस स्काउट क्या करता है, बेसिकली देखता है कि रास्ते में कोई हर्डल्स हैं कि नहीं, पहले वो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स देखता है, ऑब्स्टिकल्स देखता है, उसके बाद जो है बेसिकली वो चीज़ों को शिफ्ट करता है। और वो कैसी होती हैं, बिकॉज वो देखें सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, जो सिचुएशन डिमांड करती है वो उस तरह से उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करता है। अगर आपने एक अच्छी वैल्यू बनानी है अपने कस्टमर्स के लिए और यूज़र्स के लिए, आपने उनको उनकी तरह देखना है, जिसमें हमने बात की थी एम्पैथी की, कि आपने आपको अपने दूसरे के शूज़ में रखना है, उसके प्रॉब्लम को समझना है कि वो प्रॉब्लम आपके साथ भी गुजर रही है तो आपकी क्या सिचुएशन होगी, तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। और जब आपको क्लियर पिक्चर होती है ना, तो आप स्ट्रेट अवे जो है एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस यूज़र को दे सकते हैं। सोल्जर मोड, स्काउट मोड। सोल्जर मोड जो वो ज़्यादातर रीजनिंग करता है, डिफेंसिव रहता है। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपके डिज़ाइन के ऊपर क्रिटिसिज्म आया। अब जो बंदा जो यूज़र सोल्जर मोड में होगा ना, वो इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, बट दिस गाय ही इज़ गोना अंडरस्टैंड, ही इज़ गोना अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एन आइट्रेशन। ही वुड से कि यार ओके, अच्छा यूज़र की डिमांड ये थी, मैं प्रोडक्ट को इस तरह से अच्छा कर सकता हूँ, ये रीज़न थी। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो यूज़र के लिए अच्छा होगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा। तो ये मैप मेकिंग करता है एंड ये डिफेंसिव होता है। देन उसके बाद जो बेसिकली वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही हैं, एंड कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा करें। एंड ये जो बंदा होता है ना सोल्जर वाले, वो कहता है यार क्या मैं बिलीव करूँ, मैं क्यों करूँ, क्यों मैंने करना है, मैंने कर दिया ना, बस ठीक है, यूज़र के लिए अच्छा है। खुद से अजम्पशंस करनी होती हैं। एंड देन अगेन वही वाली बात, 45 और एक्चुअली डिफेंड दोज थिंग्स। तो सोल्जर जो है ना, वो हमेशा इस कोशिश में होता है कि बस उसने जो कहा है वो ठीक है। बट स्काउट मोड जो होता है वो बेसिकली अंडरस्टैंड करता है सिचुएशंस को। अब ये इमेज आपने देखी होगी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा, कि कस्टमर कौन है, यूज़र कौन है, बायर कौन है। आपने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मीम देखे होंगे कि एक दूसरे को कहते हैं अच्छा ये कस्टमर है, ये वाला यूज़र है। यूज़र एक्सपीरियंस की हमने पहले भी बात की थी कि यूज़र एक्सपीरियंस इज़ हाउ योर यूज़र फील्स दैट प्रोडक्ट व्हाइल ही यूजेज इट। वो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है, वो कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है, जब वो यूज़ करता है उसको फील होता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है और कितना ईजी टू यूज़ है उसके लिए। जब भी हम यूएक्स की बात करते हैं तो हम उसके मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके सक्सेस को मैट्रिक्स के थ्रू करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली एनालिटिक्स हैं। हम अपने यूज़र की ऑब्जर्वेंस करते हैं। जब हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो कहीं पे स्टक तो नहीं हो रहा, कहीं पे वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। जब वो यूज़ करे कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, सोचने का मौका मिल रहा है, कहीं पे उसको बटन नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम बीइंग अ यूज़र एक्सपीरियंस पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं। और उसमें सबसे अच्छी एग्जांपल्स हैं, सक्सेस रेट कितना है, एरर रेट कितना है, अबंडेंट रेट कितना है, एक टास्क कंप्लीट करने का टाइम कितना है। जब हमने जर्नी की बात की थी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूज़र ने जाना है, लेट्स सपोज उसने सेंड मनी करना है, तो सेंड मनी कितने टाइम में हो रहा है, उसके बीच में जो स्टेप्स थे वो ईजी थे, मुश्किल थे, क्या डिफ़िकल्टीज थी उसमें, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की। अब कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कस्टमर एंड अ ब्रांड, ठीक है। और वो कैसे होता है, बेसिकली जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो आगे दोस्तों को भी रिकमेंड करता है। वो बेसिकली क्या करता है, वो ओवर द टाइम एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं नया टेल का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, PTCL था, स्टॉर्म फाइबर था, दो डिफरेंट कनेक्शंस थे। PTCL ट्राई किया, अ लॉट ऑफ इश्यूज़, कस्टमर सपोर्ट वाज नॉट गुड। स्टॉर्म फाइबर में सिमिलर केस, इंटरनेट डाउन हो गया तो सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। बट व्हाट नया टेल गेव मी एज द क्विक सपोर्ट। मैंने इंस्टॉलेशन करनी थी, इट वाज डन इन 2 days आफ्टर शिफ्टिंग द हाउस। सो द क्विक सर्विस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स मेड मी रियलाइज कि यार आई एम अ वेरी लॉयल कस्टमर टू नेटल, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी किया कि यार वाकई इनकी सर्विस अच्छी है, पूरे पेशावर में जो है ये सर्विसेज मिल रही हैं। तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट है वो
मैं स्नैपडील के साथ एक लॉयल कस्टमर बन गया, मैं ब्रांड लॉयल्टी आ गई मेरे पास, ठीक है। तो वो हमेशा रिकमेंड भी करेगा, जब वो यूज़ करेगा उसको अच्छा फील होगा। सिमिलरली आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आप हमेशा रिकमेंड करते हैं, यार फास्ट फूड खाना है ना, इधर से खाना है। क्यों होता है? बिकॉज आप जो एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं ताकि आपको समझ आए कि कस्टमर एक्सपीरियंस और यूज़र एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है। आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप एक टिकट बुक करने जा रहे हैं एक म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई कि आप अटेंड नहीं कर पाएंगे और आप जो है सर्विस एजेंट को रीच आउट कर रहे हैं, बट जो रिफ़ंड है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब इसमें यूएक्स आपका अच्छा था बिकॉज आपने टिकट बड़ी सुकून से फिल किया था, टिकट आपको जो है मिल गया था, आपने पे भी कर दिया था। बट पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है कि आपका जो रिफ़ंड है वो बहुत लेंथी हो गया। सिमिलरली इस एग्जांपल में आपने जब लॉगिन किया और टिकट बुक किया, आपको प्रोसेस बड़ा अजीब सा लगा, कभी एड्स आ रहे हैं, कभी क्या आ रहे हैं, बुकिंग प्रोसेस बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब आपने कस्टमर सपोर्ट से बात की और उन्होंने एक अच्छी सर्विस आपको दी, तो इसमें क्या हुआ, इस केस में आपका यूएक्स बुरा हो गया और इस केस में आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो यूएक्स जो है ना एक ब्रॉडर पार्ट है कस्टमर एक्सपीरियंस का, बट जो सीएक्स है ना, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आपके पास कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट के, या जो यूएक्स के अंदर नहीं होते। यूएक्स डिज़ाइन का जो स्कोप है वो बेसिकली इट इज़ मोर अबाउट के आप अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करें। अगर आप लेट्स सपोज इफ़ यू आर कंसिडरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइफ टाइम, तो क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार एक कस्टमर और एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्या होगा? उसके बीच में हर्डल्स भी आएंगे, उसके बीच में यूज़र को डिफ़िकल्टीज भी आएंगी, बट द वे दैट होल थिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड, आई थिंक दिस इज़ वेयर इट्स गोना बी इम्पॉर्टेंट। अब छोटी टर्मिनोलॉजी है सिंगल इंट्रैक्शन। सिंगल इंट्रैक्शन क्या होता है कि आपका यूज़र किसी प्रोडक्ट के साथ एक सिंगल इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी सिंगल डिवाइस। अब लेट्स सपोज मैं इस टाइम पे सिंगल इंट्रैक्शन तो नहीं कर रहा, मल्टीपल इंट्रैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल इंट्रैक्शन क्या है कि मैंने यहाँ पे अपने टैबलेट पे ड्रॉ कर दिया, तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट के साथ यूजिंग दिस स्पेसिफिकली। जर्नी क्या है कि एक यूज़र आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कब जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप जो होता है ब्रॉडर स्कोप पे होता है। उसमें ये होता है कि आप कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है ब्रांड के साथ, उसमें ये देखा जाता है कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने कस्टमर को ओवर द टाइम। जब वो यूज़र का पेशेंस लेवल चेंज हो रहा है तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से आप ओवरऑल रिलेशनशिप को देखते हैं। तो ये कुछ बातें थी बेसिकली सोल्जर मोड के बारे में, स्काउट मोड के बारे में, थोड़ा सा बेसिक कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में, यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। और ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं यूएक्स में। और इसका जो मज़ीद पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।